हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और कैसी चल रही है आप लोगों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब आप लोग तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा बेटा इनऑर्गेनिक रिएक्शंस भी हैं आपके सिलेबस में, और हर साल वहाँ से भी क्वेश्चंस अब बनते हैं। कभी 2 नंबर में पूछ लेता है, कभी 1 नंबर में पूछ लेता है। तो आज हम वो सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन को एक साथ यहाँ पर समझेंगे, याद भी यहीं पे करेंगे, और अपने जो मार्क्स हैं, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन के जो मार्क्स है, जो क्वेश्चन आने वाला है, उस मार्क्स को भी अपने पक्के करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में पहले हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मेशन आपके सिलेबस में 2 फॉर्मेशन है, पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट। राइट, तो क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस ओर से बनाते हैं। ओर का नाम याद कर लो, FeCr2O4, क्रोमाइट ओर से बनाते हैं। एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे, है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ K2Cr2O7 में सबसे पहले क्या करते हैं, क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट के साथ इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो सोडियम क्रोमेट बन जाता है, जो कि एक येलो कलर का सॉल्यूशन होता है। राइट, अब इस येलो कलर के सॉल्यूशन को जब एसिडिक एनवायरनमेंट में हीट किया जाता है तो यहाँ पे हमें ऑरेंज कलर का सोडियम डाइक्रोमेट मिलता है। अब हमें सोडियम डाइक्रोमेट नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है, पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना है। तो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट को KCl के साथ रिएक्शन कराएंगे। पोटेशियम क्या करेगा, सोडियम को रिप्लेस कर देगा यहाँ से और खुद आ जाएगा, और K2Cr2O7 हमें मिल जाएगा, जो कि एक ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन होता है, एंड इट इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो K2Cr2O7 को किससे बनाते हैं, FeCr2O4 से बनाते हैं, क्रोमाइट ओर से बनाते हैं। 3 स्टेप में रिएक्शन होती है। अगर आपसे पूछ रहा है K2Cr2O7 के फॉर्मेशन की रिएक्शन लिखो, तीनों रिएक्शन लिख कर आनी है, या फिर कोई भी एक रिएक्शन बीच में से उठाकर दे देगा और कहेगा रिएक्शन को कंप्लीट करो। ठीक है, अगली रिएक्शन देखते हैं। जो ये CrO4-2 मैंने लिखा, CrO4-2 का क्या मतलब है, CrO4-2 देखो, Na2 को मैं हटा दूं तो CrO4-2 हो जाएगा, यानी कि ये क्रोमेट आयन है। क्रोमेट आयन एसिड की प्रेजेंस में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमेट आयन एसिड की प्रेजेंस में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो यही सेम रिएक्शन हो गई, क्रोमेट आयन एसिड की प्रेजेंस में डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। राइट, वहीं पर जो डाइक्रोमेट होता है वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जो डाइक्रोमेट होता है वो बेसिक कंडीशन में किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमेट में। तो बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल, लेकिन जो इनका इंटर कन्वर्जन है वो किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, पीएच ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड कर रहा है। पीएच अगर एसिडिक है क्रोमेट को डाइक्रोमेट में चेंज कर देगी, पीएच अगर बेसिक है तो डाइक्रोमेट को क्रोमेट में चेंज कर देगी। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन नंबर 4। रिएक्शन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर हमने बात करी, जो ये रिएक्शन लिखी है ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर को बताती है। तो डाइक्रोमेट होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब आप ऑर्गेनिक करते हो तो वहां पर आप अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, इन पे जब K2Cr2O7 के साथ इनका ऑक्सीडेशन करते तो सीधा एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपने इसको पढ़ा है। तो डाइक्रोमेट एसिडिक एनवायरनमेंट में एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cr+3 में। तो ये जो है ये एक मेन रिएक्शन है जो आपको बिल्कुल याद करनी है। इसे तो इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, इसे तो छोड़कर जा ही नहीं सकते जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तैयार करके जा रहे हो, है ना। इसको आपको याद करना ही है। तो Cr2O7 कैसे याद करेंगे कि जो क्रोमियम है +6 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में। अपना रिडक्शन कर रहा है, इसका मतलब किसी दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा तभी तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। तो देखो क्रोमियम +6 स्टेट में है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है, नहीं आता तो क्रोमियम को आप X मानकर, ऑक्सीजन की -2 है, टोटल के बाहर चार्ज -2 हो गया तो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगी। एक क्रोमियम एटम की बात कर रही हूँ, +6 आएगी। +6 किस में कन्वर्ट हो रहा है, +3 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। आप ये बहुत अच्छे से याद कर ले, Cr2O7 -2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ऑक्सीडाइज किस किस को करता है, अपने आपको तो रिड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज किस किस को करता है, ये 4 आपको याद करने हैं। ये 4 स्पीसीज आपको याद करनी है। आपको क्या याद करना है, I- को I2 में ऑक्सीडाइज करता है। भाई -1 से 0 जा रहा है ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 और इसका 0, तो ऑक्सीडेशन हो गया।
सल्फाइड को सल्फर में, या फिर H2S पूरा लिखा होगा या फिर लिखा होगा S के ऊपर -2। सल्फाइड को सल्फर में, tin+2 को tin+3 में, और Fe+2 को Fe+3 में, tin+3 में नहीं tin+4 में, ठीक है। tin+2 को tin+4 में और Fe+2 को Fe+3 में। बोलो यहां तक ये समझ में आया है आपको? ये चीज बेटा क्लियर हुई? ओके तो ये चारों रिएजेंट, चारों स्पीसीज आपको याद रखनी है। अब आपको क्वेश्चन कैसे देगा? आपको ना ऐसे क्वेश्चन देगा और कहेगा इसको कंप्लीट करो। क्वेश्चन देगा और आपको क्या कहेगा? कंप्लीट करो। अब आपको क्या करना है? रिएक्शन पूरी लर्न नहीं करनी है हमें। यहाँ पे हमें क्या याद करना है? हमें एक तो याद करना है कि देखो Cr2O7 है, जब Fe+2 के साथ रिएक्ट कर रहा है एसिडिक एनवायरनमेंट पे, तो Cr2O7 का क्या हो जाता है? Cr2O7-2 का रिडक्शन हो जाता है और वो बना देता है क्रोमियम+3। ये हमने याद कर लिया, राइट। अब हमने ये भी याद किया था कि Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट होता है, कि मैंने भी आपको बताया। क्या बताया? Fe+2 को ये Fe+3 में कन्वर्ट करता है, तो Fe2 को यहाँ पर क्या लिख दो? Fe+3 लिख दो, ठीक है। इतना कर दोगे बेटा, यहाँ पर रट्टा नहीं मारेंगे, है ना, स्मार्ट गेम खेलेंगे यहाँ पे हम, टाइम कंज्यूमिंग चीजें नहीं करेंगे। मैं अब आपको ये नहीं कहूंगी कि आप यहाँ पर रिडॉक्स लिखना। अब मैं आपको कैसे क्या बता रही हूँ कि अब आप वो सुनो, इस तरह से रिएक्शन को कंप्लीट करो। आपने ये याद कर लिया Cr2O7-2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है? क्रोमियम+3 में। इसका हो रहा है रिडक्शन। Ih+2 को कन्वर्ट कर रहा है Ih+3 में, ये याद कर लिया। ये आपने ये याद किया था और ये याद किया था, वहां से आपने रिजल्ट निकाल लिया। अब रिएक्शन को कंप्लीट करते हैं। देखो क्रोमियम के यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 लगा लो। अरे इतना तो आता है, बैलेंसिंग तो करनी आती है ना। आयरन के यहाँ 6 है, यहाँ 6 लगा लो बेटा, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ 14 हाइड्रोजन H पॉजिटिव है और 7 ऑक्सीजन है, तो मैं यहाँ पर 7H2O अगर लिख दूं तो देखो ये रिएक्शन बैलेंस है, हो गई बैलेंस। 2 Cr 2 Cr, 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, 6 Fe+2 6 Fe+3, 14 H पॉजिटिव है। देखो 7 2 जा 14, हाइड्रोजन भी 14 है। हो गई रिएक्शन कंप्लीट। तो इस तरह से रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, पूरी रिएक्शन को रट्टे नहीं मारेंगे, ठीक है। बार बार बोल रही हूं मैं ये बात, आपको दिमाग से काम करना है। 2 चीजें याद रखनी है। Cr2O7 किस में कन्वर्ट होता है? -2 Cr+3 में। I नेगेटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है? I2 में। आपको इधर की बैलेंसिंग ये करके देता है। मजे की बात देखो, इधर का ये सब आपको लगा कर देगा, आपको बस ये करना है। अब आपको क्या दिख रहा है? 6 है I के, तो यहाँ कितने लोगे? 3 लोगे ना, 3 दूनी 6, 6 एटम I के हो गए और ये 6 एटम थे। क्रोमियम यहाँ पे 2 है, 2 लगा दो, डन। इतना हो गया। अब हाइड्रोजन बची है बेटा 7 ऑक्सीजन और 14 7H2O। देखो कितना आसान हो गया ना आसान, राइट। समझ में आ रही है ये बात? अगली रिएक्शन खुद से कोशिश करो, रिएक्शन वीडियो को पॉज करके खुद से कोशिश करो। देखो H2S किस में कन्वर्ट होता है? सल्फर में कन्वर्ट होता है, यहाँ सल्फर लिख देते हैं। Cr+2 किस में कन्वर्ट होता है? Cr+3 में कन्वर्ट होता है, और प्लस बेटा H2O तो बन ही रहा होगा, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। Cr+3 2, हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 2 हैं और 8 ये है, 10 है। तो यहाँ पर कितने लगाओगे? 5 लगाओगे ना, 10 हो गए। ऑक्सीजन कितनी है? यहाँ पर मैंने 5 करी है, यहाँ पर 7 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का यहाँ पर पंगा हो गया है, ऑक्सीजन का। H2S इसने हमें बैलेंस करके नहीं दी, नहीं इसने हमें बैलेंस करके दिया बेटा। यहाँ पे 3H2S लगा के देगा वो आपको, वो यहाँ पे 3H2S लगा के देगा। यहाँ पे 3 सल्फर लगाओ। अभी देखो करते हैं। हाइड्रोजन कितनी हो गई? 6 हाइड्रोजन ये है और 8 ये है, कितनी हो गई टोटल? 14 हो गई। तो यहाँ 7 लगा दो, डन। हो गई रिएक्शन बैलेंस। यही आया आपका आंसर, ओके। अगला देखते हैं। आपको पता है tin+2 को किस में कन्वर्ट करेगा? tin+4 में। और खुद किस में कन्वर्ट होगा? क्रोमियम+3 में। tin+4 लगा दो, ठीक है। अब क्या कर दो? क्रोमियम को बैलेंस कर दो। 3 के आगे 3 लगा हुआ है, 3 चिपका दो यहाँ पे। वाटर तो लगाना ही है। हाइड्रोजन देखो इधर कितनी है बेटा? हाइड्रोजन यहाँ 14 है, ऑक्सीजन कितनी है? 7 है। आई थिंक बैलेंस हो गई, राइट। देखो कितना आसान हो गया। आपने 5th 6th 7th 8th रिएक्शन, ये 4 रिएक्शन खुद से लिख ली, लेकिन लिखने के से पहले किया क्या आपने? लिखने से पहले आपको ये रिएक्शन याद होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए बस कि जो K2Cr2O7 है जब ऑक्सीडेशन करता है तो किसको किस में कन्वर्ट करता है। I नेगेटिव को I2 में, H2S को सल्फर में, tin+2 को tin+4 में और Fe+2 को Fe+3 में। ये चारों आप याद करो, रिएक्शन आप कंप्लीट कर लोगे। यहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा गया है, हर साल पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन।
चाहे वो केस बेस्ड में पूछ ले आपसे, चाहे वो आपसे दो नंबर के क्वेश्चन में पूछ ले, कहीं भी पूछ सकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये रिएक्शन हमने सारी करी जो K2Cr2O7 वाले पोर्शन में, पोटेशियम डाइक्रोमेट वाले पोर्शन में आपको दी हुई है एनसीईआरटी में। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की बात, KMnO4। KMnO4 का प्रिपरेशन भी हमारे सिलेबस में, इसकी प्रिपरेशन की 2 रिएक्शन है, 2 स्टेप में प्रिपरेशन होता है। सबसे पहली बात, किससे बनाते हैं? एक और से बनाते हैं। इस और का नाम याद करो, पाइरोल्यूसाइट है इस और का नाम, MnO2। 1 मार्कर क्वेश्चन यहां से बनता है। KMnO4 को किससे प्रिपेयर किया जाता है? MnO2 से प्रिपेयर किया जाता है। किसके प्रेजेंस में, किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं एयर में, KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं एयर में। ठीक है, वहां पर आपको एनसीईआरटी में या तो आप एयर के साथ रिएक्शन करा लो या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, KNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में भी रिएक्शन करा सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो अब जो ये MnO2 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मैंगनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट बना देगा। पोटेशियम मैंगनेट जो होता है बेटा डार्क ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है? कलर याद करना है, बिल्कुल याद करना है, हाँ जी कलर याद करना है, डार्क ग्रीन कलर का होता है। अब ये डार्क ग्रीन कलर का मैंगनेट आयन एसिड की प्रेजेंस में परमैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, पर्पल कलर के परमैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, MnO4-2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? MnO4 नेगेटिव और MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस साथ में क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा। ठीक है, तो ये जो मेथड है, ये जो हमने प्रिपेयर किया KMnO4, ये कमर्शियल मेथड है। ये KMnO4 को बनाने का कमर्शियल मेथड है। एक और मेथड होता है लैब में, क्या कैसे प्रिपेयर करते हैं, सेम यही करेंगे हम जो पहली वाली जैसे रिएक्शन थी, बस यहाँ पर एसिड की जगह इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कर देंगे। अगर आप मैंगनेट आयन का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हो तो परमैंगनेट बन जाता है, ठीक है। हम रिएक्शन नंबर 14 रिएक्शन क्या है? ये KMnO4 को जब हम हीट करते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये K2MnO4 में टूट जाता है, MnO2 में टूट जाता है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो इस रिएक्शन से, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट को हीट करके हमें ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए ये रिएक्शन भी बेटा क्या है? एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा ये जो रिएक्शन नंबर 2 थी ना, 9th का जो सेकंड पार्ट था फॉर्मेशन वाला, इसमें ये याद रखेंगे, ये वाली जो रिएक्शन है दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो यहाँ पे जो मैंगनीज है ये यहाँ पर +6 से +7 और +4 में जा रहा है, ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसलिए केवल सिर्फ यही वाली रिएक्शन भी कई बार ये क्या करता है, आपसे पूछ लेता है, कंप्लीट करा लेता है ना। रिएक्शन कोई भी आपको कंप्लीट करने के लिए आ सकती है। अब इसके बाद हम करेंगे ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ KMnO4 इन एसिडिक एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम। रिएक्शन नंबर 12 क्या कहती है? रिएक्शन नंबर 12 जो है वो रिएक्शन आपको याद करनी है, क्योंकि ये वो रिएक्शन है जो कि होती है एसिडिक नेचर में या एसिडिक एनवायरनमेंट में। ठीक है, एसिडिक एनवायरनमेंट में जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है, KMnO4 नेगेटिव होता है, वो 8H पॉजिटिव यानी कि एसिडिक एनवायरनमेंट में 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। 5 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है क्योंकि ये क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है और बिहेव कैसे कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो ये इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर की रिएक्शन है, और ये जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर हम बात कर रहे हैं एसिडिक एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं। तो क्या याद रखेंगे? एसिडिक एनवायरनमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होता है? 5 इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अगर यहाँ पर MnO4 नेगेटिव, एक स्टार लगा के एक इंपॉर्टेंट चीज लिखो, MnO4 नेगेटिव का एसिडिक एनवायरनमेंट में अगर आपसे इक्विवेलेंट वेट पूछेगा, इस रिएक्शन को दे दे और पूछे इक्विवेलेंट वेट, कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है, गेन हुआ है या लॉस हुआ है? 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल के उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो याद रखेंगे कि एसिडिक एनवायरनमेंट में जो MnO4 नेगेटिव है, वेयर Mn इज इन +7 स्टेट कन्वर्ट इनटू Mn+2। एसिडिक एनवायरनमेंट में Mn+7 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। देखते हैं किस किस को करता है। I नेगेटिव को I2 में ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, Fe+2 को Fe+3 में ऑक्सीडाइज करेगा, सल्फाइट को सल्फेट में ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सलेट को कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फाइड को सल्फर में
और नाइट्राइट को नाइट्रेट में। ये 6 आपको 6 कन्वर्जन याद रखने हैं, ये 6 चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपने ये रिएक्शन याद कर ली और ये 6 चीजें याद कर ली, फिर आप ये आगे की 13 से लेकर 18 तक की सारी रिएक्शन बेटा खुद लिख दोगे, क्योंकि आपको ऐसे थोड़े पूछेगा एग्जाम में, ऐसे थोड़े पूछेगा एग्जाम में, आपको ये रिएक्शन देगा, कंप्लीट करने को आती है, वहां पे सीधा सा क्वेश्चन आता है, कंप्लीट फॉलोइंग रिएक्शन, राइट। अब देखो क्या करना है, आपने ये याद कर रखा है कि जो KMnO4 है वो एसिडिक एनवायरमेंट में Mn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी, आपको एसिड दिख रहा है, Mn+2 लिख दो इस साइड। अब ये क्योंकि रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है। और ये भी याद है बेटा, इधर H पॉजिटिव है तो इधर वाटर होगा, इधर वाटर होगा, है ना, क्योंकि मेन रिएक्शन तो आपको याद ही करनी है, मेन रिएक्शन तो आपको याद करनी है, उसकी बैलेंसिंग नहीं अभी याद करेंगे, मतलब उसकी बैलेंसिंग यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे, इसमें तो आपने याद है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ देखो अब क्या करेंगे, ये Mn एक एटम था, Mn एक एटम है, ओके, यहाँ हमें 5 दे रखे हैं, यहाँ 5 लगा दो, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ कितने 4, यहाँ कितना 1, हाइड्रोजन कितनी है 8, यहाँ 4 लगा दो तो सब बैलेंस हो गया, लिख दिया आपने पूरी रिएक्शन। देखो कैसे आपने चुटकियों में रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया। उसके लिए क्या पता होना जरूरी है, बस ये पता होना जरूरी है कि MnO4 नेगेटिव एसिडिक एनवायरनमेंट में Mn+2 में जाता है और Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट करता है। ये आपने 2 बातें याद रखी तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। बाकी बैलेंसिंग याद करने की कोई जरूरत नहीं है, रेडॉक्स यहाँ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको कन्वर्जन याद रखना है। चलिए अगली रिएक्शन देखते हैं। हमें पता है MnO4 नेगेटिव एसिडिक एनवायरमेंट दिख रहा है, Mn+2 लिख दो, Mn+2 लिख दो, ओके। I नेगेटिव दिख रहा है, I2 चिपका दो इधर, और वाटर तो निकलेगा ही, आप लिखो या लिखो, बाद में बैलेंसिंग करोगे तब भी वाटर आ ही जाएगा। चलो अब देखते हैं, Mn के 2 एटम है, 2 लगा दो, आयोडीन के 10 एटम है, इधर यहाँ पे 2 है तो 5 लगा दो। अब ये देखते हैं वाटर कितना होगा, 16 हाइड्रोजन है और 8 ऑक्सीजन है, देखो 4 2 जा 8, तो यहाँ पर मैं 8 लगा देती हूँ, 16 हाइड्रोजन हो गई, बैलेंस हो गई रिएक्शन। कितनी जल्दी बैलेंस हुई ना। नेक्स्ट देखते हैं, चलो MnO4 नेगेटिव एसिडिक एनवायरमेंट में Mn+2 में हमें याद है ऑक्सिलेट CO2 में कन्वर्ट होता है, हमने ये याद करा था कि ऑक्सिलेट CO2 में कन्वर्ट होता है, CO2 में कन्वर्ट कर दो ऑक्सिलेट को, ठीक है। देखो अपने जैसे ही में तो कुछ अलग थोड़ा ही बन रहा है, अलग थोड़ा ही बन रहा है, ठीक है। ऑक्सिलेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, C2O4 किस में -2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, CO2 में कन्वर्ट हो रहा है, इतना आपने याद कर लिया और यहाँ पर वाटर लगा दिया। अब बैलेंस करने की बारी हो गई, 2 Mn है, यहाँ पे 2 लगा दो। कार्बन के कितने दिखाई दे रहे हैं बेटा, 10 दिखाई दे रहे हैं कार्बन, कार्बन कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 10 दिखाई दे रहे हैं, 10 लगा के देखते हैं, 10 लगा के देखते हैं कितनी हो गई ऑक्सीजन, 10 2 जा 20 ऑक्सीजन हो गई और एक ही हो गई 21। पहले हाइड्रोजन को मैं बैलेंस कर लेती हूँ, 16H पॉजिटिव यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हम 8 लगा दें तो ये हो गई 16 हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, इधर ऑक्सीजन कितनी है 8 और इधर कितनी है 20 और 8 कितनी हो गई 28 है हमारी साइड ऑक्सीजन, इधर देखते हैं कितनी है 20 + 8 28, सब बैलेंस हो गया बच्चे, सब बैलेंस हो गया बच्चे। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ बताऊं कि एग्जाम के अंदर आपको बहुत कुछ वो आपकी हेल्प कर देता है। कैसे कर देता है वो आपकी हेल्प, एग्जाम के अंदर आपकी इतनी हेल्प इसलिए हो जाती है कि आपको इधर का तो सारा कुछ दे रखा होता है और इधर का सारा कुछ बैलेंस्ड वे में दे रखा होता है ना, ये सब लगा के देगा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इधर आपको आंसर लगाना है और बस बैलेंसिंग करनी है, कितना इजी है। देखो अब इधर Mn+2 में जाएगा, SO3 हमने याद किया था, SO3 हमने याद किया था किस में कन्वर्ट होता है, SO4 - 2 में होता है, SO4 - 2 लगा दो और वाटर आएगा ही, ठीक है। बैलेंस कर दो, 2 है 2 चिपका दो इधर। अब इधर हाइड्रोजन 6 है तो मैं यहाँ पर 3 लगा रही हूँ, सल्फर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 लगा दो। अब देखो ऑक्सीजन कितनी है 20 और 3 ये 23, यहाँ पर कितनी है 15 और 8, 15 और 8 कितना हो गया 23, यस डन, ये रिएक्शन भी डन होगी। अगली देखो Mn+2 लगा दो, सल्फाइड किस में कन्वर्ट होता था, सल्फर चिपका दो और वाटर लगा दो, है ना, कितना इजी, कितनी आसानी से आप सारी रिएक्शन, आपको सारी रिएक्शन लिख पा रहे हो आप। अब जो ये नेक्स्ट वाली जो रिएक्शन है ना, वीडियो को पॉज करना और कंप्लीट खुद से करना और फिर मैच करना। देखो यहाँ पर क्या लगा दें 2 लगा दें, 5 ऐसे तो यहाँ 5 लगा दें। अब ऑक्सीजन कितनी है भैया 8 है, इधर 8 लगा दो, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, डन हो गई ये रिएक्शन। अगली रिएक्शन जल्दी से वीडियो को पॉज करके खुद से कंप्लीट करिए, खुद से कंप्लीट करिए इस रिएक्शन को। MnO4 नेगेटिव Mn+2 में NO
2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव में और वाटर। चलो बैलेंस करते हैं, इधर 2 है इधर 2 लगाएंगे, नाइट्रोजन इधर 5 है इधर 5 लगाएंगे, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 लगाएंगे। आई थिंक सारी रिएक्शन बैलेंस हो गई है। देखा कितना इजी हो गया। ये सारे रटने नहीं है, ये सारी पूरी पूरी रिएक्शन 10-10 बार लिख कर नहीं देखनी है, नहीं देखनी है, आपको ये याद करनी है प्लस ये याद करनी है, ये अपने आप लिख लोगे। चलो अब एक और बहुत अच्छी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत अच्छी रिएक्शन नंबर 19। ये जो रिएक्शन है ये भी KMnO4 के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को बता रही है, ये भी KMnO4 के ऑक्सीडाइजिंग नेचर को बता रही है, लेकिन यहाँ आपको H पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। कौन दिखाई दे रहा है? वाटर दिखाई दे रहा है, वाटर दिखाई दे रहा है। और इस साइड प्रोडक्ट साइड क्या दिखाई दे रहा है? प्रोडक्ट साइड आपको OH नेगेटिव दिखाई दे रहा है। तो ये जो रिएक्शन है, ये जो मीडियम है या तो न्यूट्रल मीडियम है या फिर कह सकते हैं हम फेंटली, थोड़ा सा फेंटली एल्कलाइन मीडियम। तो जब न्यूट्रल या फेंटली एल्कलाइन मीडियम होता है तो KMnO4 जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब पोटेशियम पर मैग्नेट न्यूट्रल मीडियम में होता है तो वो 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जब वो एसिडिक मीडियम में होता है तो 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अब यहाँ पर जब आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा तो मोलर मास को 3 से डिवाइड करेंगे बिकॉज n फैक्टर इज 3। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई? चलो अब वापस से यहाँ आते हैं। तो MnO4 नेगेटिव MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। +7 किस में जा रहा है भाई? +7 जा रहा है +4 में, अपना रिडक्शन कर रहा है। ऑक्सीडेशन किस किस का करेगा? यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, I नेगेटिव को IO3 नेगेटिव में। और ये बहुत अच्छा, और बहुत बच्चे गलती इसलिए करते हैं, वो जल्दीबाजी में देखते हैं I नेगेटिव हमें याद है I2 में कन्वर्ट होता है। अरे भाई पहले ये तो देख लो कि न्यूट्रल मीडियम में पूछा है या एसिडिक मीडियम में पूछा है। एसिडिक मीडियम में I नेगेटिव I2 में जाता है, लेकिन एल्कलाइन या न्यूट्रल मीडियम में I नेगेटिव IO3 नेगेटिव में जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दूसरा Mn+2 MnO2 में जाएगा और S2O3 थायोसल्फेट SO4-2 में जाएगा। यहाँ पर ये 3 कन्वर्जन आपको याद करने हैं। 6 कन्वर्जन यहाँ याद किए, 3 कन्वर्जन यहाँ याद किए और 5 कन्वर्जन आपने K2Cr2O7 में याद किए। चलिए अब यहाँ पर रिएक्शन को कैसे आएगी, जैसे ये रिएक्शन लिख कर दे दी आपको, कंप्लीट करने के लिए आएगी। यहाँ पे दिख रहा है KMnO4 है, ठीक है भाई, दिमाग में सेट हो गया। पोटेशियम पर मैग्नेट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन कर रहा होगा। लेकिन अब फिर आपको क्या चेक करना है? एनवायरनमेंट चेक करना। भाई इधर वाटर लिखा है, इसका मतलब जो एनवायरनमेंट है वो न्यूट्रल है। अगर एनवायरनमेंट न्यूट्रल है तो KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट होता है। Mn+2 में तो एसिडिक में होता है, यहाँ MnO2 में कन्वर्ट होता है, यानी कि Mn+4 में जाता है। और I नेगेटिव को ये IO3 में कन्वर्ट करता है, IO3 नेगेटिव में कन्वर्ट करता है, साथ में OH नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि आपको पता है ये न्यूट्रल और फेंटली अल्कलाइन होता है, इधर OH होता है इधर वाटर होता है। डन। अब इसको क्या कर दो? बैलेंस कर लो। 2 है 2 लगा दो, I 1 है I 1 है। हमने क्या करना है अब आपको करना है H2O का हमें एक ही इधर मॉलिक्यूल दे रखा है। अच्छा तो भाई यहाँ 2 लगा दो और ऑक्सीजन को चेक कर लो। 4 + 3 + 2, 2 यहाँ पे है 3 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, 4 3 7 8 9, 9 है इधर। इधर कितनी है? 8 और 1, 9 है इधर। डन हो गई हमारी रिएक्शन। देखा कितनी आसानी से हमने रिएक्शन कंप्लीट की। अगली रिएक्शन खुद से करेंगे। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और रिएक्शन को ट्राई कीजिए। MnO4 नेगेटिव MnO2 में, S2O3-2 सल्फेट में और ये OH नेगेटिव। बैलेंस करते हैं। इधर 8 दे रखा है हमें ऑलरेडी, तो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 8 चिपका दो। सल्फर कितने हैं? 3 2 6, यहाँ सीधा 6 चिपका दो, ठीक है। अब हमने हाइड्रोजन को देख लेते हैं। हाइड्रोजन इधर 2 है और हमें इधर का हमें पता है सब बैलेंस होता है, तो इधर इसका मतलब 2 ही लगाना है। और ऑक्सीजन बैलेंस हो गई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। 32 + 9 कितनी हो गई? और +1, तो इसे 10 लिख लेती हूँ। टोटल कितनी हो गई? 42। इधर देखते हैं 16 + 24 + 2, तो ये हो गई आपकी 18 42। डन हो गई रिएक्शन हमारी। देखो कितनी आसानी से, और आपने मैच कर ली होगी, आपका आंसर भी आई होप बिल्कुल सही आया होगा। अगली रिएक्शन करें। मैम यहाँ पर क्या होगा? भाई कुछ घबराने की बात नहीं, 2 बार Mn मिल रहा है। MnO4 नेगेटिव को तो MnO2 में कर दो। अब
Mn+2 भी MnO2 में होता है, तो MnO2 हम एक ही बार लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, और प्लस OH नेगेटिव लिखते हैं। भाई 2 बार MnO2 लिखो, एक साथ लिख लो ना, बैलेंस कर लेंगे। अब Mn के इधर कितने, 3 2 5, तो इधर 5 लगा दो। ओके, अब इधर हाइड्रोजन 4 है, 4 यहाँ लगा दो, और ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस होगी क्योंकि इधर का पूरा बैलेंस था, ठीक है। रिएक्शन में एक चीज याद रखना भाई, इस रिएक्शन में याद करना 4H पॉजिटिव, इधर OH नेगेटिव नहीं मिलेगा, बस ये रिएक्शन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इधर 4H पॉजिटिव मिलेगा, 4H पॉजिटिव मिलेगा, इसको थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। इधर OH मत लगाना, इधर OH मत लगाना, इधर OH नहीं आता, ये 4H पॉजिटिव आएगा, ठीक है। बेसिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में रिएक्शन होगी, क्लियर। अब हमने ये 22 रिएक्शन करी हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इसमें हमने K2Cr2O7 का फॉर्मेशन भी पढ़ लिया, 3 स्टेप में रिएक्शन होती है, KMnO4 का फॉर्मेशन पढ़ लिया, 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह K2Cr2O7 काम करता है, और KMnO4 एसिडिक एनवायरनमेंट में भी और न्यूट्रल एंड फ्रेंडली अल्कलाइन मीडियम में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। बस ये टोटल 22 रिएक्शन आपको याद करनी है, जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, या तो कंप्लीट पूछ लेगा, कंप्लीट करने के लिए बोल देगा, एमसीक्यू में पूछ लेगा कि क्या किस में कन्वर्ट हो रहा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मैंने चेक किया था, पीवाईक्यू में आया हुआ था एक बार, आपको वर्ड प्रॉब्लम में दे देगा, वर्ड प्रॉब्लम में जैसे कि जो फॉर्मेशन की रिएक्शन है, MnO2 KOH के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड A बनाता है, ठीक है, फिर ये जो A है एसिडिक एनवायरनमेंट में कंपाउंड B बनाता है, फिर आप B का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, सब लिख लेंगे, दोनों रिएक्शन वहां से करेंगे, और फिर जो आपका KMnO4 बना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देंगे, मैंगनीज का वहां पे +7 होता है। तो इस तरह से हम सारी रिएक्शंस यहाँ पर रिवाइज कर चुके हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस हो गई हैं। मॉर्निंग में आपके साथ मैंने 1 शॉट वीडियो शेयर किया था, आपने पूरी इनऑर्गेनिक लगा ली होगी, सब कर लिया होगा, और अब हम करेंगे उसके क्वेश्चंस। इवनिंग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्वेश्चंस ऑफ कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड जो हैं PYQs हैं, सैंपल पेपर के क्वेश्चन है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।